अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आप देख रहे हैं एचएस ग्लोबल लर्निंग स्टूडियो और मैं मौलाना अजीब। आज हम हाजिर हैं अपनी वेब डेवलपमेंट की नेक्स्ट क्लास के साथ। इस क्लास में हमने अपनी डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा की थी। ओके, हमने डिज़ाइनिंग के बारे में बहुत कुछ सीखा था। ओके, तो आज की क्लास में हम ऐड करेंगे अपनी जो वेबसाइट है उसके नीचे फुटर। जिस तरह हमने ये बॉटम ब्राउज एंड ये बॉटम सब कुछ ऐड किया, तो हर वेबसाइट के नीचे एक फुटर ऐड होता है जिसमें हमारी जो कंपनी की कॉन्टैक्ट डिटेल होती हैं और कॉपीराइट्स लिखे जाते हैं, वो सब कुछ ऐड करेंगे। ठीक है, तो आप अपना नोटपैड ओपन कर लें। ओके, उससे पहले मेरी कुछ वेबसाइट में एडिंग थी, मैं वो ओपन करता हूँ और वेबसाइट में पहले कुछ एडिंग कर लेते हैं, जिससे हमारी वेबसाइट मज़ीद ब्यूटीफुल हो जाएगी। ठीक है, देखें हमारी ये वेबसाइट का स्ट्रक्चर है, यही आपने और मैंने मिल के बनाई है। हम बिगिनर लेवल से एक्सपर्ट लेवल की तरफ आए हैं। ओके, तो मैंने अपनी वेब क्लास की फोल्डर में रखा हुआ है जो हमारी कुछ एडिंग थी। तो फिर हम अपने नेक्स्ट कंटेंट की तरफ चलेंगे, पहले हम अपनी एडिंग कर लें। ओके, तो मैंने वो स्क्रिप्ट रख लिया था, नेक्स्ट क्लास स्क्रिप्ट। तो इसमें अबाउट इन टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, सबसे पहले हम जो हमारी CSS की फाइल है उसमें जो हमारा अबाउट स्टार्ट हो रहा है, अबाउट सेक्शन। ठीक है, इसमें हमने एक टैग लगाना है, सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और इसमें पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ और अपनी वेबसाइट पे आते हैं, देखें और इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो ये इसके सेंटर के लिए यूज़ हुआ था, मैं आपको बताता हूँ। पहले इसको मैं एल करता हूँ और हमारे पास यहाँ पे एक और अबाउट का सेक्शन की डिज़ाइनिंग है, जबकि हमने ये सेक्शन ख़त्म कर दिया था। ठीक है, जो हमने पहले अबाउट का सेक्शन लिखा हुआ था ये उसकी डिज़ाइनिंग है, तो इसको हम ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, इसको सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, ये देखें ये सेंटर में नहीं है। ओके, इसको सेंटर में लाने के लिए मैंने उस टैग का यूज़ किया था। ओके, तो मैं उस टैग को दोबारा कॉपी करता हूँ। ठीक है, और अपनी CSS फाइल की जो अबाउट सेक्शन है उसमें जहाँ पे अबाउट स्टार्ट होता है वहाँ पर उसको ऐड करूँगा। ठीक है, यहाँ पर अबाउट सेक्शन स्टार्ट हो रहा है तो इसके नीचे ऐड कर दूँगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं तो इसको हम रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, तो इसमें ये रिफ्रेश हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास अबाउट इन ऐड एंड। यहाँ पे हमने किसी एक जगह पे अबाउट में 200 पिक्सल कोई हेडिंग दी है। हाँ, ये वाली हेडिंग में हमने 200 पिक्सल दिया, यानी कि 200 नहीं होती, इसको हमने 20 करना है। ठीक है, 20 करेंगे तो ये देखें इसका जो एरिया है ना वो पूरी हाइट में नहीं आ रहा था, तो इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें अब ये वेबसाइट में मुकम्मल तरह से आ रहा है। ओके, तो इसी तरह हमारी ये मिस्टेक थी। ओके, उसके बाद हमारी ये अबाउट हेडिंग है 215 रिप्लेस 20। ठीक है, यहाँ पे हमने अबाउट हेडिंग में कहीं 15 लिखा हुआ है, ये मार्जिन बटन का 15 है, उसको हमने 20 करना है। ठीक है, इसको सेव करेंगे एंड पैराग्राफ स्टाइलिंग ऐड करनी है। ठीक है, यहाँ पे हमारा हमने देखें बटन की भी स्टाइलिंग ऐड की है। ठीक है, बटन आवर भी ऐड किया है, हेडिंग 2 भी ऐड की है, इमेज की स्टाइलिंग भी ऐड की है। यहाँ पे हमने पैराग्राफ की स्टाइलिंग ऐड नहीं की। ठीक है, तो हम पैराग्राफ की स्टाइलिंग भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, आपने ये इसी तरह सेम लिख लेना है। ठीक है, टाइम शार्ट होने की वजह से मैंने ये चीज़ लिख ली थी। ठीक है, ताकि हम जल्दी जल्दी से नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर सकें और अपना फुटर की जो HTML डिज़ाइनिंग है वो इस क्लास में कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो ये पैराग्राफ की डिज़ाइनिंग होगी, इसको सेव करते हैं और अपने फाइल को रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अब देखें कुछ और प्रोफेशनलिज्म इस वेबसाइट में आ गया। ओके, तो अब हम बात करते हैं फुटर ऐड करने की। ठीक है, आप अपनी HTML की जो फाइल है वो ओपन कर लें। ठीक है, जहाँ पे हमारा जो ये सेक्शन चल रहा है अबाउट सेक्शन। ठीक है, हमने अबाउट सेक्शन के एंड से स्टार्ट करना है। ठीक है, ये सारा हमारा अबाउट सेक्शन है। ओके, तो यहाँ पे जहाँ पे हमारा अबाउट सेक्शन एंड हो रहा है वहाँ पर हम एक स्टार्ट करेंगे फुटर सेक्शन। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं फुटर सेक्शन। ठीक है, फुटर सेक्शन की डिज़ाइनिंग के लिए हम एक टैग लगाएंगे फुटर का, FOOTER। ठीक है, स्पेलिंग का खास ध्यान रखें, नहीं तो बाद में हम ठीक कर लेते हैं। ओके, तो फुटर का एक टैग लग जाएगा, इसी तरह फुटर के क्लोज का एक टैग लगा लेते हैं। ठीक है, और ये फुटर क्लोज हो जाएगा। ओके, तो फुटर क्लोज हो जाएगा और उसमें CSS डिज़ाइनिंग के लिए हम एक
क्लास का टैग लगाएंगे जिसमें हम यूज़ करेंगे फुटर। ठीक है, ये हमारी CSS की डिज़ाइनिंग के लिए। ओके, ताकि जब हम अपने एक्सटर्नल CSS में डिज़ाइन करें तो डिज़ाइनिंग HTML में अप्लाई हो सके। डबल क्लिक्स लगाएं और उसमें इसको ऐड कर दें। ठीक है, ये हमारे फुटर का टैग है। ओके, उसके बाद फुटर का टैग लग जाएगा। उसके बाद हम एक div क्लास का टैग लगाएंगे। ठीक है, div टैग होता है ग्रुपिंग के लिए। ओके, div का टैग मस्ट है, तो इसका एक क्लोज लगा देते हैं साथ ही। ठीक है, div। ओके, तो ये हमारा div का टैग हो गया। और div के टैग में हम कंटेनर का टैग दें। ठीक है, कंटेनर टैग जो लिमिट्स विथ फुटर कंटेंट को मैनेज करता है। ठीक है, तो उसमें हमने एक कंटेनर का टैग देते हैं div। ठीक है, क्लास, ये बूटस्ट्रैप के लिए होता है। ओके, इक्वल डबल कोट्स एंड कंटेनर। ठीक है, ये है इसकी ग्रुपिंग के लिए। ओके, उसके बाद हम एक और div का टैग ऐड करेंगे। ठीक है, अलाउज की ग्रुपिंग के लिए। ओके, ठीक है, तो div का टैग लगाते हैं और उसका साथ ही क्लोज लगा लेंगे। ठीक है, ये इसका क्लोज लग जाएगा, इसको सेव कर देंगे। ठीक है, इसमें जो हम टैग लगाएंगे वो है क्लास रोज का। ओके, क्लास रो। ओके, क्लास रो का आपको पता है, हम पहले भी अबाउट में यूज कर चुके हैं। ओके, डबल क्लिक्स लगाएं और इसमें रो लिखें। ठीक है, उसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं कॉलम 1। ओके, मैं एक हेडिंग दे देते हैं यहाँ पे, कॉलम 1 अबाउट। ठीक है, तो इसमें एक div का टैग लगाते हैं ग्रुपिंग के लिए। ओके, इसका एक क्लोज लगा देंगे। ठीक है, तो div के टैग में हम जो ऐड करेंगे हमारा है टैग क्लास इक्वल डबल कोट्स एंड डबल कोट्स के अंदर आएगा full .md4। ओके, ये ईच कॉलम टास्क 4 to 12 स्पेस ऑन मीडियम एट लार्ज स्क्रीन्स। ठीक है, उसके लिए यूज होगा। ओके, तो उसमें हम एक हेडिंग ऐड करते हैं, हेडिंग 5। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम हेडिंग्स के नंबर बढ़ाते जाएंगे तो हेडिंग छोटी होती जाएगी। ठीक है, तो हेडिंग 5 एक ऐड करते हैं। ओके, हेडिंग 5 फुटर के लिए यूज होती है। ठीक है, क्योंकि ये सबसे छोटी होती है। ओके, तो हेडिंग 5 इसका एक क्लोज लगाते हैं। ये हेडिंग 5 का क्लोज लग गया, तो हेडिंग 5 में हम लिख लेते हैं क्विक लिंक्स। ठीक है, क्विक लिंक्स। इसको एक दफ़ा मैं सेव करता हूँ और अपनी वेबसाइट रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, ये देखिए अब हमारी जो फुटर ब्राउज है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, क्विक लिंक्स आ गया। उसके बाद हम ऐड करते हैं li का टैग। ठीक है, लाइन 1। ओके, तो हम लिस्ट की स्टाइल के लिए उसको लिस्ट की स्टाइलिंग और उसकी ग्रुपिंग के लिए एक टैग यूज करेंगे ul का। ठीक है, लास्ट टाइम भी हमने यूज किया था ul टैग, एंड इसका एक क्लोज लगा देते हैं ul। ओके, तो इसके अंदर हम टैग दे देते हैं ul के अंदर क्लास लिस्ट। ठीक है, क्लास इक्वल डबल कोट्स एंड इसके अंदर आएगा लिस्ट
अनस्टाइल्ड, ठीक है, लिस्ट डॉट डैश अनस्टाइल्ड, ठीक है, लिस्ट अनस्टाइल्ड, ओके। तो उसमें हम एक हेडिंग देते हैं लाइन 1, ओके, Li, इसका एक क्लोज लगा लेते हैं, ठीक है। तो उसमें हम ऐड करेंगे फर्स्ट जो लाइन 1 में आएगा, क्योंकि हमने लिंक्स भी ऐड करने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि होम, ओके, लेकिन जब हमें होम के लिए लिंक ऐड करना है ताकि होम पे क्लिक हो तो डायरेक्ट होम पे आ जाए, तो उसके लिए लिंक के लिए जो हम यूज़ करेंगे वो है ए, ओके। ये ए का टैग है, ओके, इसमें आपने अपना लिंक ऐड करना है। लिंक के लिए HREF हम यूज़ करते हैं, ठीक है, इक्वल एंड डबल कटर्स, ठीक है। ये हमारा एम्प्टी है अभी, ठीक है। तो उसमें आ जाएगा लिंक, यहाँ पे हमारा ए क्लोज हो जाएगा लिंक वाला, ठीक है। ये हमारा ए क्लोज हो गया और सेंटर में आ गया लिंक। सेव करते हैं इसको और अपनी वेबसाइट के ऊपर रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। ये हमारा होम आ गया। जैसे ही होम पे क्लिक होगी ये देखिए ऐसे होम पे आ जाएगा, ठीक है। ये होम पे आ गया, ये हमारा होम है, देखा आपने। उसके बाद हम ऐड करते हैं एक और लाइन, ठीक है, उसमें लिखते हैं सर्विसेज, ठीक है। लिंक वही रहेगा, लाइन भी वही रहेगी, सिर्फ इसका जो टेक्स्ट है वो चेंज हो जाएगा, सर्विसेज, ओके। तो सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। और ये हमारी सर्विसेज आ जाएगी, ठीक है। लिंक वही शो हो रहा है क्योंकि अभी हमने लिंक कोई भी ऐड नहीं किया, ठीक है। तो इसी तरह हमें एक और लाइन लगाते हैं और उसमें लिखते हैं अबाउट, ठीक है। और इसी तरह एक और लाइन लगाएंगे, उसमें लिखेंगे कॉन्टैक्ट, और इसमें आ जाएगा कॉन्टैक्ट, ओके। इसको क्लोज कर देते हैं। और ये जो डिप है ये इसके ग्रुपिंग के लिए था, यो एल का टैग इसकी ग्रुपिंग के लिए, स्टाइलिंग के लिए था, ठीक है। तो डिप को इसके साथ रख लेते हैं, ओके। और इसको सेव करता हूँ और अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। ये हमारी फुटर रोज में हमारी लिंक से ऐड हो गई, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जो कॉलम 3 की, उसमें हम कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे, ठीक है। इसके नीचे हम एक और हेडिंग ऐड कर लेते हैं, ओके। डिव के टैग के नीचे कॉलम 3 आएगा कॉन्टैक्ट हेडिंग, ठीक है। कॉन्टैक्ट हेडिंग में हम इसी तरह से अपना एक डिव का क्लास टैग लगा लेंगे colMD4 के साथ, ठीक है। इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, ओके। और इसका एक क्लोज लगा लेता हूँ ताकि ये दूसरे डिव्स के टैग को प्रॉब्लम ना करें, ओके। तो इसके अंदर हम अपनी डिजाइनिंग करते हैं, हेडिंग 5 वाली, ओके। H5 का टैग लगाते हैं, ओके। और इसका एक क्लोज लगा लेते हैं, ठीक है। तो हेडिंग 5 में हम देंगे कॉन्टैक्ट्स, सेव करता हूँ, इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। ये देखें इसके बाद नेक्स्ट कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आ गया, ओके। तो हेडिंग 5 में कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आ गया। उसके बाद हम एक पैराग्राफ ऐड करेंगे, पैराग्राफ का टैग, ठीक है। इसका क्लोज लगा लें, ओके। यहाँ पे हम ऐड कर देंगे अपनी ईमेल, ईमेल की हेडिंग देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरी ईमेल एड्रेस आ जाएगी, हम एग्जांपल कोई भी लिख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल @gmail.com, ठीक है। इसी तरह एक और पैराग्राफ देते हैं, ओके। इसमें हम लिख लेते हैं कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर, ओके। फ़ोन नंबर हम कोई भी लिख लेते हैं, लाइक +1 एंड 0300 इस तरह आएगा, ओके। उसके बाद ऐसे आ जाएगा, कितने नंबर्स होते हैं 11, ठीक है। 11 पूरे हो गए। इसी तरह हमारा आ जाएगा एड्रेस, एक और पैराग्राफ बाकी होगा, तो इसमें आ जाएगा एड्रेस,
एड्रेस हम अपना कोई भी लिख सकते हैं, जैसे मैं सरगोदा से, सरगोदा पंजाब पाकिस्तान। आप इसको थोड़ा सा और बड़ा करना चाहें तो आप इसमें लिख दें कंट्री कोड, ठीक है 40 लाइक हम कोई भी अपना एड्रेस लिख सकते हैं। आप इसको हम सेव करते हैं, ठीक है। डिव के टैग से ग्रुपिंग वैसी है, ओके। तो सेव करते हैं अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। ये देखें हमारा ईमेल, फोन नंबर और ये भी ऐड हो गया फुटर में, ओके। तो इसके बाद हम बात करते हैं कॉपीराइट। कॉपीराइट सेक्शन में बनाते हैं, ठीक है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और जो हमारा जो इसका ग्रुप का डिव टैग है उसके बाद ऐड करूँगा कॉपीराइट सेक्शन, ठीक है। कॉपीराइट सेक्शन में उसी तरह हम एक टैग ऐड करेंगे डिव का, ओके। लेकिन वो फुल MD4 टैग के साथ है, हमने यहाँ पे टैग चेंज करना है, ठीक है। जो क्लास है वो सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन इसमें हम लिखेंगे टेक्स्ट डैश सेंटर, ठीक है, स्पेस empty -4, ठीक है, टैग क्लोज। एंड उसके बाद हम एक ऐड करेंगे, इसका पहले हम क्लोज लगा लेते हैं डिव का, ठीक है। तो उसमें एक ऐड कर देंगे पैराग्राफ। पैराग्राफ में हम लिखेंगे एट कॉपी, ठीक है, सेमीकोलन 2025 योर वेबसाइट, ठीक है, ऑल राइट्स रिजर्व। एंड उसके बाद हमारा पैराग्राफ क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा इधर एक ही डिव का ऑप्शन है, ठीक है। तो डिव का टैग एक ही यूज करना है हमने, ओके। इसका ये क्लोज हो गया और हमारा क्लोजिंग इसके साथ एक मिनट। तो ये इसका डिव क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इसको एक बार सेव करते हैं, रिफ्रेश करेंगे अपनी वेबसाइट पर, ठीक है। ये देखें कॉपीराइट शो हो गया। जो हमने स्टार्ट पे लगाया था वो कॉपीराइट का सैम्पल बन गया, ओके। एंड 2025 वेबसाइट ऑलराइट रिजर्व, ये भी ऐड हो गया हमारा कॉपीराइट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट में, नेक्स्ट क्लास के साथ। तो उसमें हम अपने फुटर की CSS डिज़ाइनिंग करेंगे और उसको और खूबसूरत बनाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।